हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर, जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। इसी के बारे में हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें परिचय। हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, क्यों इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। देखिए, सिंधु नदी के किनारे जो नगर खोजी गई थी, इसीलिए इसका नाम रख गया सिंधु घाटी सभ्यता। यह विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। देखिए, जो सबसे पहले जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, फिर आप सुने होंगे इंडो चाइना की सभ्यता। फिर लेकिन जो ये वाला जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये विश्व की सबसे पहली नगरकृत यानी पहली नगरकृत जो सभ्यता थी, यही सभ्यता थी। ठीक है, यह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पुरातात्विक विदों ने सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता भी इसको बुलाया था। यानी मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, इसको क्या बुलाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा के पश्चात पुरातात्विक विदों ने इस सभ्यता के अन्य 4 नगर और जो भी नगर थे, ऐसे तो मूल रूप से 6 ही नगर थे, लेकिन खोजे गए थे। देखिए कौन कौन, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेक नगर खोजे गए थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी में से ये सारे शहर हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, उसमें एक और निकला था, एक क्वेश्चन था पुरातत्व। आखिर पुरातत्व कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए, पुरातत्व उसे कहते हैं कि वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भगृह यानी पृथ्वी में जितने भी छुपे हुए वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, उनकी खुदाई करके और अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में ज्ञान की प्राप्त होती है, उसे ही क्या कहते हैं, पुरातात्विक सामग्री कहते हैं। और जो विद्वान इसकी खुदाई करवाते हैं और खुदाई करके उस सामग्री को अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि उस समय के लोग कैसे, उनका रहन सहन था, कैसे उनकी कल्चर थी, सारी चीज जानकारी देते हैं, उसको बुलाता है पुरातात्विक विधि। ठीक है, जो सामग्री मिलती है उसको बोला जाता है पुरातात्विक सामग्री, और जो खोज करते हैं उनको बोला जाता है पुरातात्विक विधि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। देखिए, इसके पीछे कहानी क्या है। तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज की हुई थी। ऐसे बहुत सारे पुरानी जो सभ्यता थी, तो ऐसे टीले जैसा, ऐसे आप लोग जानते होंगे, टीले जैसा एक था। ठीक है, तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में इसे देखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा देखा गया था, तो चार्ल्स मैसे के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स मैसे। चार्ल्स मैसे एक अंग्रेज थे, उन्होंने सबसे पहले एक टीला के रूप में इसको देखा था और इसका अपना रिपोर्ट वगैरह भी दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और 1856 ईस्वी में जैसे ही रेल लाइन बिछाना चालू हो गई, कहां से, कराची से लेकर के लाहौर के बीच में रेल लाइन जैसे बिछना चालू हो गई, उसी दरमियान में इस टीले के पास से खुदाई हुई। और जैसे ही खुदाई हुई, तो खुदाई से क्या हुआ, कुछ अवशेष प्राप्त हुए, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। किसको किसको प्राप्त हुए, तो जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंट। किसको, 2 अंग्रेज थे, जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंट, इन दोनों को पुरातात्विक अवशेष कुछ प्राप्त हुए। ठीक है, इस महत्वपूर्ण सभ्यता की महत्व का पता लगाने का श्रेय किसको जाता है, राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। इन्होंने कब खोज किया था, 1921 ईस्वी में इसकी खोज किया था। और फिर नेक्स्ट अगले साल 1922 ईस्वी में, हाँ 1922 ईस्वी में यानी दूसरे साल, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
यानी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। ये दोनों जो हैं अभी की डेट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में स्थित हैं। जब देश बंटवारा जब नहीं हुआ था तो उस समय ये भारत के ही हिस्सा थे, तो भारत में ही आते थे। लेकिन अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान में हैं। बाकी उसके जितने शहर हैं, लोथल, ये फिर और जो भी शहर हैं वो इंडिया में है, लेकिन वो जो दो शहर हैं कौन? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में अब पड़ते हैं। एक विद्वान थे जिनका नाम था पिगट। उन्होंने क्या कहा था? वो बोलते थे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ना ये एक विशाल विस्तृत साम्राज्य की क्या है? जुड़वा राजधानी है। किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। पिगट बोल रहे थे कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों जो है ना ये विशाल साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता का काल यानी इसका टाइम पीरियड कब से कब था, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है बहुत सारे विद्वान अलग अलग अपना मत देते हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति जो C14 जिसको बोला जाता है उससे इसका मान जो निकाला गया और उसी मान को ही सर्वमान्य रखा गया, यानी उसको वैल्यूएबल ज्यादा वैल्यूएबल दिया जाता है। उसका कार्यकाल कितना था? 2500 से 1700 ईसा पूर्व ही रखा गया है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान अलग अलग मत देते हैं। अब हम लोग देखते हैं C14 विधि यानी कार्बन डेटिंग पद्धति आखिर किसे कहते हैं, ये भी देखिए। देखिए, कार्बन 14 विधि जिसको बोला जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति, इसकी खोज जो है एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक। उसमें जो रसायन शास्त्री थे उन्होंने किया था। इसका नाम क्या है? B.F. लवी, ठीक। वो कब किए थे? 1946 ईस्वी में किए थे। इससे क्या होता है? कार्बन डेटिंग पद्धति से इससे तिथि निर्धारित होती है, यानी वो जो वस्तु है कब की है। क्या होता है? जो कार्बन डेटिंग पद्धति यानी C14 होता है, जो जीवाश्म होते हैं उनमें जितना कम मात्रा में C14 प्राप्त होगा वो उतने पुराना होगा, ठीक है। और इसी आधार पर इन्होंने उसकी खोज की थी 1946 ईस्वी में। आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू।